नमस्कार, राम राम। और जैसा कि आप सभी पढ़ रहे हैं मेरे साथ और सुन रहे हैं, ये श्री रामचरितमानस हम पढ़ रहे हैं, अयोध्या कांड। और इसमें हमने कल जो समाप्त करी थी चौपाइयाँ वो थी 236 यानी 236 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और इसके साथ ही मास पारायण 20वां विश्राम और नवहा पारायण 5वां विश्राम हो गया है। अब हम आगे पढ़ेंगे। और जितना इसमें हमने जो पढ़ा था उसमें ये था कि भरत जी मंदाकिनी की नदी में स्नान कर लिया है और वो पंचवटी पहुंच गए हैं। वहाँ की महिमा उन्होंने बताई, उन्होंने जो महसूस किया वो किस तरीके से भाव विभोर हो रहे हैं कि सोच के कि अब मैं प्रभु राम से, अपने भाई से मिलने जा रहा हूँ। और अब आगे का विवरण क्या होगा, कैसे दोनों भाई मिलते हैं, क्या क्या संवाद होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो बोलते हैं एक बार, जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजरे बिहारी। दीन दयाल बेरज सम भारी, हरो नाथ मम संकट भारी। उमा सहित सिया जपति पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी। तब के बट ऊँचे चढ़ी धाई, कहु भरत सन बुझा उठाई। नाथ देखी आही बिटप बिसाला, पाकारी जम्बो रसाल तामाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया, मतलब पर्वत के ऊपर वो चढ़ गया और बुझा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन तारु वरन मध्य बटु सोहा, मंजू विशाल देखी मनु मोहा। नील सघन पल्लव पाल लाला, अबिरल छाहा सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानहु तिमिर अरुण में राशि, बिरची विधि संकेल सुषमासी। ए तारु सरित समीप गोसाई, रघुबर परन कुटी जह छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमा मई राशि सी रच दी है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री राम जी की पर्णकुटी छाई है। तुलसी तरुबर बिबद सुहाए, कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। वहाँ तुलसी जी के बहुत सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है।
जहाँ बैठी मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के ग्रंथ समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। मंगल भवन आमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज सम भारी, हरो नाथ मम संकट भारी। सखा बचन सुनी बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी। करत प्रणाम चले दाऊ भाई, करत प्रीति सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। वो रोने लगे। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। उनका जो इतना भाव विभोर हो गए, उसकी जो व्याख्या है वो सरस्वती जी के लिए भी संभव नहीं हो पा रही है। हर्षि ने रखी राम पद अंका, मानहु पारसु पायहु रंका। रज सिर धारी हिये नयनी लगाभी, लाभई। रज सिर धारी हिये नयन ही लाभई, रघुबर मिलन सारिस सुख पावहीं। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित हो गए, ऐसे खुश हो गए, मानो दरिद्र पारस पा गया हो। जैसे दरिद्र को दौलत या सोना मिल जाता है, पारस हीरे जवाहरात खजाना मिल जाता है, इस तरीके से वो दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न बहुत अत्यंत आनंदित प्रसन्न हो गए। वहाँ की रज को मस्तक पर लगाकर जहाँ की जो धूल थी वो उन्होंने अपने मस्तक पे रखी, हृदय में और नेत्रों में लगाते हुए, और रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जो रज थी, जो धूल थी, वहाँ की मिट्टी जो थी, उसे अपने आँखों पे और माथे पे लगाते हुए उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मैं अपने भाई से ही गले मिल गया हूँ। देखी भरत गति अकथ अतिबा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सखई सन है बेबस मग भूला, कहीं सुपंत सुर बरसाही फूला। भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्ष आदि भी जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करनी शुरू कर दी। निरखी सिद्ध साधक अनुरागे, सहज सने हो सराहन लागे। होत ना भूतल भाऊ भरत को, अचर साचर चार अचर करत को। भरत ने प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए।
उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म ना होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन कहता। यानी कि वो अगर भरत ही जन्म ना लेते तो जो हम कहते हैं ना ये चेतना नहीं है, इसमें अचेतन है, और पशु पक्षी जीव पेड़ सब जो है चेतना, कहते हैं ना पेड़ों में भी जान होती है, अपना फूलों में पौधों में भी जान होती है। तो वो जड़ और चेतन को कैसे हम डिफरेंशिएट कैसे कर पाते कि ये सजीव है या ये निर्जीव है, वो भाव ही नहीं हमारे अंदर आ पाता अगर भरत का जन्म ही ना होता तो। प्रेम आमिए मंदोरु बिरहु भरत पायो दिगंभीर मथि प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर। प्रेम अमृत है, ब्रह मंदराचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र हैं, कृपा के समुद्र। श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधु के हित के लिए स्वयं मथ कर ये प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। यानी भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने ब्रह रूपी मंदराचल से मथ कर भगवान ने प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। तु मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरज संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। सखा समेत मनोहर जोटा लखेऊ ना लखन सागन बन ओटा भरत देख प्रभु आशा मुँह पावन सकल सुमंगल सदनु सुहावन। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा जनु जोगी पर मारथु पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे पूछे बचन कहते अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह जलन मिट गया, मानो योगी के परमार्थ की प्राप्ति हो गई हो। कि जैसे कि ऐसा लगा उन्हें जैसे योगी को परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। जो राम जी उनसे पूछ रहे हैं उसका वो बात का जवाब दे रहे हैं। बड़े प्रेम के साथ उन्होंने ये देखा। शीश जटा कटी मुनि पट बांधे तूने कैसे कर सरुधनु कांधे। बेदी पर मुनि साधु समाजो सिए सहित राजत रघुराजू। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वस्त्र बांधे हैं। बलकल जो कमर में बांधे हुए हैं उसे बलकल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि और साधु का समुदाय बैठा है
और सीता जी सहित रघुनाथ जी विराजमान हैं। बल काल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि बेश कीन रति कामा। कर कमालिनी धनुषाया कुफेरत, जिए की जारनि हारत हंसी हैरत। श्री राम जी के बख्तल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीता राम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सिए रघुचंदू। ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भागति सच्चिदानंदु। सुंदर मुनि मंडली में के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हैं। मंगल भवन आमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बैरज साम भारी, हरो नाथ माम संकट भारी। सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गन। पाही नाथ कहीं पाही गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए हैं। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। बचन सा प्रेम लखन पाही जाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। बंधु सने सरस आही ओरा, उत्साहिब से बाबस जोरा। प्रेम भरे बचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री रामचंद्र जी की ओर मुख किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत का सरल प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता। मिली ना जाई नहीं गुदरत बनई, सुकबी लखन मान की गति भनई। रहे राखी से बापर भारू, चढ़ी चंग जनु खेच खिलारू। ना तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और ना प्रेमवश छोड़ते ही उपेक्षा करते ही कोई श्रेष्ठ कभी ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति का वर्णन कर सकता है।
वे सेवा पर भार रखकर कह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। यहाँ पर लक्ष्मण जी की दुविधा ये आ गई कि वो राम जी बैठे हैं, यहाँ लक्ष्मण जी खड़े हैं, तो वो ये सोच रहे हैं कि जो मैं सेवा में प्रभु राम के खड़ा हूँ, पर आभास हो गया कि भरत आ गए हैं और भरत ने प्रणाम किया। तो अब वो समझ नहीं रहे कि मैं भक्ति की तरफ देखूं कि अपनी कर्तव्य प्राणता की तरफ देखता रहूं, अपनी भगवान राम की तरह ही देखूं कि उनकी तरफ पीठ कर लूं। तो वो इस असमंजस्य में आ गए। कहत सप्रेम काई माही माथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि प्रेम धीरा, कहु पट कहु निसंग धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। ये सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण गिर गए। बर बस लिए उठाई और लाए कृपा निधान। राम भरत की मिलनी लखी, बिसर सबहि आपान। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और रामचंद्र जी के मिलन की रीति को देखकर सबको अपनी सुध भूल गए। किसी को होश ही नहीं रहा कि उनका जब वो भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी को ज़बरदस्ती उठाया और अपने गले से लगा लिया, तो सब लोग भूल गए। तो मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बैरज सम बारी, हरो नाथ माम संकट भारी। मिलन प्रीति किमि जाई बखानी, कवि कुल आगम करम महन बानी। परम प्रेम पूरन दाऊ भाई, मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई। मीति बिसराई। मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, कि मिलने की जो प्रीति है वो कैसे उसका बखान किया जाए। वह तो कभी कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत जी और राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहाऊ सुप्रेम प्रकट को करई, कही छाया कभी मति अनुसरई। कभी रथ आखर बालू साचा, अनुहारी ताल गाते ही नटू नाचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किसी की छाया का अनुसरण करे। कवि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है। नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है।
आगम साने हैं भारत रघुबर को, जह ना जाई मनु विधि हरि हर को। सो मैं कुमति कहो कही भांति, बाज सुराग की गाडर तांती। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, अथाह प्रेम है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि कैसे कह दूँ, कैसे। कवि कह रहे हैं यहाँ पे, तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि मैं तो कुबुद्धि हूँ, मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं उन दोनों का जो प्रेम मिलन है उसकी मैं व्याख्या कर पाऊँ। भला डागर की ताह से कभी कहीं सुंदर राग बज सकता है, तो तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे डागर बोला जाता है। तो उस डागर की घास जो होती है उससे क्या कोई राग बजाया जा सकता है? मिलनी बिलो की भारत रघुबर की, सुरगान सब है धक 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 धकी धरकी। सुरगन सभे, सुरगान सभे धक धक धकी धर की। समुझाए सुर गुरु जड़ जाके, बरसहि प्रसून प्रशंसन लागे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता व्यभित हो गए। उनकी धुक धुकी धड़कने लगी, मतलब धड़कनें तेज हो गईं। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। तब उनमें चेतना ही, वो एकदम से कहते ना धड़क दिल की इतनी पंपटेशन इतनी बढ़ गई कि वो सब कुछ भूल गए। फिर बृहस्पति जी ने समझाया तो उन्होंने फूलों की वर्षा करनी शुरू कर दी। मिली सा प्रेम रिपु सुध नहीं, के बटु भेंटउ राम। भूरि भाई भेंटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। फिर श्री राम जी ने प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तथा केवट से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल ब्रज सम भारी, हरो नाथ मम संकट भारी। उमा सहित सियाजपति पुरारी, मंगल भवन मंगल हारी। तो आज हमने चौपाइयाँ जो शुरू करी थी वो हमने शुरू करी है 36 के बाद से हमने शुरू करी थी। तो आज हमने कंप्लीट करी हैं चौपाइयाँ 237, 38, 39, 40, 41। तो आज हमने करा, बड़ा अच्छा लगा पढ़ के। फिर मिलते हैं। जय श्री राम।